गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया होगा ये सब, तो कि किसी तत्व का यदि परमाणु क्रमांक दिया गया हो तो बतला दो कि वह किस आवर्त, किस समूह या किस ब्लॉक में रखा गया है। तो उसको बतलाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया गया होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको ये बतलाने के लिए बतलाया गया होगा कि वह किस आवर्त, किस समूह में रखा गया। आप बहुत समस्या में आए होंगे जब आपने यफ ब्लॉक के तत्वों का भी पढ़ा होगा। तो यफ ब्लॉक के तत्वों को याद रख लीजिए। जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व होती हैं वो छठे आवर्त में रहते हैं और थर्ड बी समूह में रहते हैं। उसी प्रकार एक्टिनाइट की बात करें तो एक्टिनाइट श्रेणी के सदस्य सातवीं आवर्त में रहते हैं और थर्ड बी समूह में रहते हैं। ये याद रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछ दे तो कि लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों के आवर्त और समूह बतलाइए, तो आप लेंथेनाइट का बतलाना होगा तो छठा आवर्त थर्ड बी समूह हो जाएगा। और यदि एक्टिनाइट श्रेणी का पूछ दिया जाए तो आप क्या बता देंगे? सातवां आवर्त और थर्ड बी समूह। ठीक है, कोई दिक्कत होगी और भी कोई समस्या होगी आप बेझिझक हमसे बात करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तितता। तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तितता या आवर्ती गुण। तो आवर्ती गुण क्या होते हैं? तो कहता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि आवर्त में हमेशा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे, तो आवर्त में इधर से किधर चले? आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं की बात करते हैं, बाएं से दाएं की ओर। और समूह में ऊपर से नीचे की ओर। समूह में ऊपर से नीचे की ओर, आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों के गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन होता है। फिर से सुन लें कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन होता है, जिसे तत्वों के गुणधर्मों का आवर्ती गुण कहते हैं या तत्वों के गुणधर्मों का आवर्ती लक्षण या गुणधर्म कहते हैं। अब कैसे कौन से आपको आवर्ती गुण पढ़ने हैं, तो उसमें आता है नाम पहला परमाणु त्रिज्या। परमाणु एटॉमिक रेडियस। एक होता है, एक एलिमेंट के लिए करेंगे तो रेडियस, कई एलिमेंट की बात करेंगे तो रेडियाई। ये जान लीजिए रेडियाई प्लूरल शब्द है। तब क्या है एटॉमिक रेडियाई? तो जान लें सबसे आसान डिफिनीशन। आप ये देख रहे होंगे, ये आप बना चुके होंगे, समझ रहे होंगे। तो कहता है कि परमाणु नाभिक से वाह्यतम कोश, जिसकी तत्व की मैं बात कर रहा हूं, वाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, नाभिक से वाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उस तत्व की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु नाभिक से वाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उस तत्व की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए कई रूप बतलाए गए। अन्य रूप में किस रूप में परमाणु त्रिज्या और रहती है
कहीं आपने पढ़ा होगा धात्विक त्रिज्या या इसी को क्रिस्टल त्रिज्या भी बतला देगा। नंबर दूसरा है आपका सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। और नंबर तीसरा है आपका वांडरवाल्स त्रिज्या। जो सहसंयोजक त्रिज्या है इसे भी जनरली परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम मेटालिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, और इसको बोलते हैं वांडर वाल रेडियाई। अब बताना कैसे एक एक को डिफाइन करते हैं, एक एक को डिफाइन करते हैं। धात्विक त्रिज्या के बारे में, धात्विक त्रिज्या केवल ठोस की बात कर रहे हैं। तो कोई ठोस, सपोज दैट हमने कोई मेटल ले लिया है, सोडियम मेटल ले लिया, दूसरा हमने सोडियम मेटल ले लिया, जो एक दूसरे से प्रायः धात्विक आबंध से जुड़े हैं। इस बंध से धात्विक आबंध से जुड़े हुए हैं। तो धातुओं की जो दोनों धातुएं हैं वो एक धात्विक आबंध से जुड़े हैं। तो दोनों धातुओं के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा, नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाता है। फिर से सुन लें, ठोस धातु या ठोस पदार्थ की बात कर रहे हैं, ठोस तत्व की बात कर रहे हैं कि दो ठोस तत्वों के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा, सपोज दैट ये दूरी होती है d, तो उसका आधा कर देंगे तो d/2 क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। अब बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। जब दो तत्व प्रायः एक दूसरे से सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध का मतलब होता है साझेदारी का बंध, साझी से बनाए हुए हों बंध, एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन, तीन तीन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनाए हुए बंध होते हैं, वो सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। अब इसको भी हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। सहसंयोजक त्रिज्या की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो जब दो तत्व एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों तो उन तत्वों के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कोवैलेंट रेडिया कहलाता है। ध्यान से देखिए, ये क्लोरीन परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु है। ये Cl परमाणु, ये भी कौन सा परमाणु? Cl परमाणु। दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? Cl2 बनेगा। साझेदारी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है। तो दोनों क्लोरीन परमाणु की बात कर रही हैं। तो इस परमाणु का केंद्र ये, इस क्लोरीन का केंद्र ये, इस क्लोरीन का केंद्र ये। तो दोनों परमाणु के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? फिर से मान लें इसकी दूरी क्या है? d। तो d/2 क्या हो जाएगी? क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या की बात। तो अक्रिय तत्वों, क्योंकि अक्रिय तत्व साझे में नहीं रहते, जुड़े एक दूसरे से नहीं रहते हैं, तो किसी बंध द्वारा तो आस पास जुड़े रहेंगे, तो वांडर वाल बंधों से जुड़े रहेंगे।
तो अक्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडान की मैं बात कर रहा हूँ। तो अक्रिय गैसों के परमाणु के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा वैन डर वाल त्रिज्या कहलाता है। मैं बात कर रहा हूँ, ये है और ये है आपका, ये मान लिया हीलियम परमाणु, ये है हीलियम परमाणु, ये है, इसका ये नाभिक है और इसका ये नाभिक है। इसके नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वैन डर वाल त्रिज्या। तो सर केवल अक्रिय गैसों में वैन डर वाल त्रिज्या पाई जाती है, तो उसको और भी समझना है। तो यहाँ देखिए फिर से मैं बात करता हूँ, ये क्लोरीन अणु, क्लोरीन अणु की संरचना क्या होगी? ये मैंने बनाया है ना, Cl2। दूसरा क्लोरीन गैस का अणु ये है। तो इस क्लोरीन का ये परमाणु, इस क्लोरीन का ये परमाणु एक दूसरे के निकटस्थ परमाणु है। तो इस Cl2 का दो गैसों की निकटस्थ परमाणुओं के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा V/2 क्या कहलाता है? वैन डर वाल त्रिज्या। वैन डर वाल्स रेडियाई। तो फिर से समझें, जब ठोस परमाणु के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा की बात होगी, तो धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या। जब दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों और उनके नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी की आधा की बात की जाए, तो सहसंयोजक त्रिज्या। और जब अक्रिय गैस हो या निकटस्थ अणु के निकटस्थ परमाणु के नाभिक की बीच की दूरी हो, तो कौन सा त्रिज्या? वैन डर वाल त्रिज्या की बात होगी। तो वैन डर वाल त्रिज्या क्या है? परमाणु त्रिज्या की बात करें तो इसी को बात कर देना, दो निकटस्थ परमाणुओं के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। इस सेंस में बात हो रही है धात्विक त्रिज्या, तो धात्विक त्रिज्या बात करना, सहसंयोजक अणुओं की बात हो रही है तो सहसंयोजक त्रिज्या बोल देना। वैन डर वाल की बात हो रही है तो वैन डर वाल त्रिज्या या तो अक्रिय गैस परमाणुओं के साथ देखी जाएगी या गैस अणुओं के निकटस्थ परमाणुओं के नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी का आधा की बात की जाएगी। तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में फिर मैं बात किया हूँ। तो आवर्ती गुण किसमें बात करना होगा? एक आवर्त में बात करना होगा और दूसरा समूह में बात करना होगा। आवर्ती गुण, परमाणु त्रिज्या के आवर्ती गुणों की बात जब करना तो कह देना सिंपल सी बात कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। आप कहेंगे सर कौन तो कारण होगा? कारण देखिए, हम आपको कारण इतना आप देख लिए होंगे, तो इसको मिटा दीजिए।
किसी आवर्ती गुण की बात कर रहे हैं, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान दीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। दो ही कोष रह जा रहा है और कोष के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों का भीड़ भाड़ बढ़ जा रहा है। भीड़ भाड़ बढ़ जाने से Z इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है और परमाणु ना का जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक की ओर संकुचित हो जाता है और परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात Z effective is directly proportional to atomic radii। वन अपॉन एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इधर जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब बात करते हैं समूह में। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी हो थर्ड्स ए हो, चाहे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, कोई भी समूह हो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती और तो उसका भी तो कारण होगा सर जी, यहाँ कारण बताया ना, Z इफेक्टिव और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कारण वही होगा। देखा एग्जाम बात करते हैं हम लीना का रवि कब से फर्क नहीं लेंगे, रेडियो एक्टिव होता है 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, 2,8,18,8,1, 2,8,18,18,8,1। इतना तो करना आपको सिखाया है। देख रहे हो KLMNOP, KLMNO, KLMN, KLM, देख रहे ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो भी तो बताया था। बताओ ये है बड़ा, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए और उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए। देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कारण क्या होगा, वह कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। इसी कारण क्या हो जाता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, जिस कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो आपने देख लिया कि बाएं से दाएं जाने में परमाणु त्रिज्या घटती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कारण क्या है, कोषों की संख्या बढ़ती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है, वह तंकोष संख्या वही रहती है,
मतलब कोशों की संख्या वही कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा या प्रभावी नाभिकीय आवेश, सिंपल सा बात समझें, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, जिस कारण से परमाणु त्रिज्या घट जाती है। आपने पहला टॉपिक कंप्लीटली इसको नोट्स कर बना लीजिएगा। इतना ही जानना है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसमें भी कुछ रीजन्स हैं, अपवाद हैं। अपवादों को हम किसी अन्य क्लास में भी पढ़ सकेंगे या उनके बारे में मिलकर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में नाम सिंपल से नाम से स्पष्ट होता है, आयनिक त्रिज्या। किसी जो भी आयनिक यौगिक होता है वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है और आयनिक बंध द्वारा दोनों एक परस्पर जुड़े होते हैं। तो कहता है कि आयनिक यौगिक आयनिक बंध द्वारा जुड़े दो परस्पर आयनों के जो परमाणु त्रिज्याओं का योग होता है वही उस आयनिक यौगिक की क्या होती है, आयनिक त्रिज्या होती है। सपोज दैट हम आपकी बात करें तो NaCl की आयनिक त्रिज्या की बात करें तो यहाँ जो आयनिक त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या यह Na+ की त्रिज्या और Cl- आयन की त्रिज्या के योग के बराबर। अब हम सर आयन की त्रिज्या बात कर रहे हैं, तो आयन में हम एक धनायन की बात करते हैं और दूसरा है धनायन की त्रिज्या और एक है ऋणायन की त्रिज्या। यदि हम यह जान गए तो समझ लीजिए हम आयनों की त्रिज्या के बारे में जान गए। धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या क्या है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना होगा कि जो धनायन की त्रिज्या होती है वह अपने जनक परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको कह दिया जाए बताओ Na की त्रिज्या और Na+ की त्रिज्या में बड़ा कौन और छोटा कौन, तो आप बताओगे सर ये कैसे, तो देख लो सोडियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 Al और M 3 कोष है कि नहीं, यहाँ पर प्लस हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो 2 ही कोष रह गए। जाहिर की बात है यहाँ कोषों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से इसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है। तो इस लाइन को याद रख लीजिए, धनायन की त्रिज्या जनक परमाणु की त्रिज्या से सदैव छोटी होती है, सदैव छोटी होती है। एक कॉन्सेप्ट और याद रख लीजिए, जनक का मतलब जिससे वो बना है। कहता है कि मान लिया कई तत्व है, Mn है, Mn पे Ag+, Mn पे 2+, Mn पे 3+, Mn पे 4+, Mn पे 5+, Mn पे 6+, Mn पे 7+। देख रहे हैं एक तत्व है, मैंगनीज की बात कर रहे हैं, वो जनक उसका परमाणु क्या है, Mn है। त्रिज्याओं की बात करें, आयनिक त्रिज्याओं की बात करें तो बोल दिया जाए कि बताओ सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी, तो कहोगे सर जी सबसे बड़ी त्रिज्या इसकी, फिर इसकी। कहने का मतलब है जिस भी आयन पर धनायनों की संख्या बढ़ती जाएगी,
जिसके जनक आयन पर धनायनों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही छोटी होती जाएगी, या उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी? सबसे ज़्यादा छोटी किसकी होगी? ये क्रम हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? आई होप किसी भी आयन पर जैसे धनायन बढ़ते जाएंगे उसकी त्रिज्या क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो ये है त्रिज्या का कौन सा क्रम? घटता क्रम। बना दिया। अब आते हैं हम धनायन में, तो सब बात हो गई कि जो धनायन होती है उसकी त्रिज्या जनक परमाणु की त्रिज्या से सदैव छोटी होती है। जैसे कि इसका एक सब रीजन और भी, जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभ की आवेश, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसका डिस्कशन एक अलग क्लास में देनी पड़ेगी, जो कि आपके सिलेबस में न होने के कारण हम नहीं दे पाएंगे। और जेड इफेक्टिव को समझ ले क्या होता है। जनरली जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। सिग्मा ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट और सील्डिंग कांस्टेंट और एक्चुअल एटॉमिक नंबर में से उसको घटा देंगे, वही उसका क्या होता है? प्रभावी नाभ की आवेश। सूत्र यही है। अब बात करते हैं जेड इफेक्टिव से एटॉमिक रेडियाई की बात, आयनिक रेडियाई की बात करना। तो जिसका जेड इफेक्टिव का मान अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या इसकी जगह क्या हो सकता? आयनिक रेडियाई। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी। इससे भी बताया जा सकता है। अब बात करते हैं ऋणायन। ऋणायन की त्रिज्या में एक लाइन याद रखिएगा, ऋणायन की त्रिज्या जनक परमाणु की त्रिज्या से सदैव बड़ी होती है। सदैव बड़ी होती है। कहने का तात्पर्य है ये क्लोरीन परमाणु है और एक क्लोराइड आयन है। बताओ किसकी त्रिज्या ज्यादा? कॉन्सेप्ट से बतला दोगे सर, ये वाला होगा कि RCl तक के मतलब क्लोराइड आयन की जो त्रिज्या होगी वो क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या से सदैव बड़ी होगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें किसी आयन पर किसी ऋणायन, ऐसे में सिंपल सी बात कर लें, आयन पर ऋणावेशों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी त्रिज्याएं या उसकी आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो इससे क्वेश्चन बताइए सर। ध्यान दीजिए, n पे 1 माइनस, n पे 2 माइनस, ऐसे कर दें, n माइनस, n पे 2 माइनस और n पे 3 माइनस। पूछ दी बताओ, तो इस पे एक ऋणावेश है, इस पे 2 ऋणावेश है और इस पर 3 ऋणावेश है। इसकी त्रिज्या ज्यादा, जिस पर जितना ज्यादा ऋण वह इसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है। आगे और कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लें।
ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे, वीडियो को आगे पीछे कर नोट्स भी बना लेंगे और अपनी किताब से अच्छे से पढ़ते रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। यदि आपका सम इलेक्ट्रॉनिक हो तो वहाँ पर आयनिक त्रिज्याएं कैसे बताते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी जाती है। सम इलेक्ट्रॉनिकों की सापेक्ष आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक कैसे बताते हैं? सपोज दैट n पे 3 माइनस, O पे 2 माइनस, F पे माइनस, Na पे प्लस, Mg पे 2 प्लस, Al पे 3 प्लस। हमने एक छोटा सा सवाल दिया और पूछ दिया बताओ कितने आयनों में किसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा है? तो आप बता दो कि ऐसा परमाणु आयन जब सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सभी इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण यह क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना समान होने के कारण यह क्या है? सब इलेक्ट्रॉनिक है। और जिस पर जितना ज्यादा ऋणावेश उसकी त्रिज्या उतनी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी, इस पर सबसे ज्यादा धन होने के कारण सबसे कम त्रिज्या होती है। तो ये हो जाएगा क्या? आयनिक त्रिज्या का घटता। इतना आज के लिए पढ़िएगा, समझिएगा, ज़रूर रिप्लाई करिएगा। बात करेंगे, बहुत सारे लड़कों को समस्या आएंगे सर जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है। परेशान न कोई